मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी वालिदा माजिदा की तुरबत पर फातिहा खाने के लिए हाज़िर हूँ। यहाँ से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। माँ से मुताल्लिक़ मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ। माँ वो हस्ती है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे ज़्यादा वफ़ादार जो हस्ती है वो माँ है। जो सबसे ज़्यादा बेलौस मोहब्बत करती है वो माँ है। और अगर बात की जाए माँ की या वालिद की, तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यही तुम्हारी जन्नत है और यही तुम्हारी दोज़ख है। जन्नत इस माना में है कि अगर माँ बाप की कदर, उनका एहतराम, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करके उनके सामने आजिज़ी के बाजू बिछाकर उन्हें खुश करने में, राज़ी करने में कामयाब हो गए, उनकी खिदमत हकीकी मानों में करने में कामयाब हो गए, तो ये तुम्हारी जन्नत है। और अगर इन्हें नाराज़ किया, इन्हें दुख पहुँचाया, इन्हें तकलीफ़ दी, तो फिर वो जो दूसरी बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि ये तुम्हारी दोज़ख है और जहन्नम में ठिकाना सबब ये ठहरेगा कि वालिदैन की नाफरमानी। तीसरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि जैसा मेरी वालिदा माजिदा यहाँ आराम फरमा रही हैं, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें इनकी तुरबत पर नाजिल हों और हमारे वालिद मोहतरम की तुरबत पर नाजिल हों और इस कब्रस्तान पर हुज़ूर के तमाम ग़ुलामों पर 2018 का जब क्रैकडाउन हुआ तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान पर, जिसमें हमारे कायद मोहतरम अमीर राह अज़ीमत कायद मिल्लत इस्लामिया मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत व मुहाफ़िज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातमुन नबी शेखुल हदीस व तफ़सीर अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनको जब गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके साथ पाकिस्तान भर से हज़ारों हुज़ूर के ग़ुलामों को गिरफ़्तार किया गया। तो उसमें मरकज़ी जामा मस्जिद बिलाल जो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का ज़ली मरकज़ भी है न्यू कराची सिंधी होटल पर, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद रऊफ़ कादरी साहब जो वहाँ के सरपरस्त आला हैं, और इनके साथ साथ हमारे दोनों छोटे भाइयों को गिरफ़्तार किया गया। तो मुझे वालिदा माजिदा की वो बात याद आई कि मैं इनके साथ उनको जेल मिलने के लिए गया। यानी मेरी वालिदा माजिदा सेंट्रल जेल कराची में मेरे दोनों भाइयों से मुलाकात के लिए पर्दे की हालत में गई। तो वहाँ पर जो तारीख़ी अल्फाज थे ना वालिदा माजिदा के, वो बड़े अजीम अल्फाज थे। उन्होंने हमारी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। वो बात ये फरमाई, नवंबर दिसंबर की शदीद सर्दी थी, फरमाया बेटा मैं यहाँ पर आपसे ये पूछने नहीं आई हूँ कि आपको गर्म कपड़े मिले, आपके पास लिबास है, आपको खाना मिलता है। फरमाने लगी कि मैं आपसे ये नहीं पूछने आई हूँ, मैं आपको ये पैगाम देने आई हूँ
कि तुम्हारे कदम जो डगमगाने नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम यहाँ जेल में जो आए हो वो इज़्ज़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरादारी के जुर्म में आए हो, नामूस रिसालत के पहरेदार हो। इस पहरेदारी के जुर्म में उस वक़्त आसिया मलूना को रिहा किया गया था पाकिस्तान से। फरमाया कि तुम आए हो यहाँ पर इज़्ज़त रसूल पर पहरा देने के जुर्म में, लिहाजा अपने कदमों में इस्तिकामत रखना, डगमगाने नहीं चाहिए। ये तारीख़ी कलिमात अल्फाज थे मेरी वालिदा माजिदा के, मेरे भाइयों के लिए। इन जुमलों ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। और फिर माँ की क्या शान है। फिर मैं हमारे केसेस वगैरह जो चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, तो उसमें एक केस में मैं सिटी कोर्ट जो है कराची की, इसमें मेरा जाना हुआ। तो मैंने देखा कि एक बुढ़िया खातून वहाँ पर खड़ी हुई है दरवाज़े के पास, जज साहब के दरवाज़े के सामने। तो मेरे दिल में तसव्वुर माँ का आया। तो मैंने, क्योंकि वालिदा का इंतकाल हो चुका था 2018 के बाद, इनका 2020 में इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तो मैंने उस बुढ़िया माँ को अर्ज़ किया, मैं अपनी सीट से उठा कि आप आएँ, यहाँ तशरीफ़ रखें और बैठें, ताकि उनको कुछ सुकून मिले। तो जब वो बैठी तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जी आप ये इरशाद फरमाएं, आप कैसे आए यहाँ पर? तो कहने लगी कि मेरा बेटा जेल में बंद है। अच्छा, तो आप आ गए कोई और आपके घर के, ये कैसे ये मामला हुआ? फरमाने लगी, उन्होंने तारीख़ी एक जुमला मुझे फ़रमाया। माँ का मैं बताने लगूँ कि माँ क्या चीज़ है, माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत क्या होती है, माँ की ममता क्या चीज़ है। फरमाने लगी कि माँ अपनी औलाद के लिए वहाँ जाती है जहाँ कोई नहीं जाता। अब मैं सुनने वालों को एक और पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए कि मैं अपनी वालिदा या अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए कब्रिस्तान आता हूँ, तो आप अपने माँ बाप की कदर करो, उनके पास बैठा करो। आपका जितना भी मसरूफ़ियत का वक्त है, उस मसरूफ़ियत में से कुछ वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के कदमों में बैठो, उनकी सोहबत को पाओ, उनकी खिदमत करो, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करो, उनके सामने आजिज़ी के बाजू बिछाओ। हमें इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान में आना पड़ता है। ये पैगाम है। बाकी रही बात नामूस रिसालत की, ख़त्म नबूवत की, तो ये इंशाअल्लाह रहमान जैसे माँ ने अपनी औलाद से वफ़ा की आखिरी सांस तक, तो इंशाअल्लाह इनकी तुरबत पर खड़े होकर मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मरते दम तक हुजूर जाने कायनात ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के मुहाफ़िज़ रहेंगे, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ रहेंगे, हुजूर के दुश्मनों के बढ़ चढ़ कर हम दुश्मन रहेंगे और हुजूर के ग़ुलामों के, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार रहेंगे। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातमिन नबीयीन ने जो नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत का पैगाम दर्स दे दिया है, इंशाअल्लाह रहमान उसकी पासदारी करेंगे, वफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने कायद मोहतरम, कायद मिल्लत इस्लामिया, अमीर राह अज़ीमत, असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया के संग कदम से कदम जमा कर, कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह रहमान हम इज़्ज़त नामूस के मुहाफ़िज़ बनेंगे और रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए शब व रोज़ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जिद्दोजहद करके अपने हिस्से का काम करेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंता ख़ैरुर राहिमीन। मौला करीम जो फ़ातिहा ख़वानी से अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल अता फ़रमा, इसका अजर व सवाब हमारे अमल के मुताबिक नहीं अपने शान अता फ़रमा। जो अजर व सवाब तेरी पाक बारगाह अज़ीम अलीशान बारगाह से हमें अता हुआ, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के साथ ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जाने कायनात के वसीला जलीला से तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, इमामुल अम्बिया के वालिदैन करीमैन, तमाम सहाबा इकराम, सहाबियात, अहले बैत अतहार, ताबईन व तबा ताबईन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम, शुहदा इस्लाम, शुहदा करबला, शुहदा नामूस रिसालत, शुहदा ख़त्म नबूवत, शुहदा पाकिस्तान, शुहदा मिलाद मुस्तफ़ा, कुल उलमा, सुलहा, फ़ुक़हा,
मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया कामिलीन के अरवाह को दर्जा बदर्जा ईसाल सवाब करते कबूल मंसूर फरमा। बिलखुसूस नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारे वालिदैन करीमैन के वसीला जलीला से मैं अपने वालिदैन को ईसाल सवाब करता हूँ, कबूल मंसूर फरमा। ददिया, ननियाल और ससुराल के रिश्तों में जितने ईमान वाले इंतकाल फरमा गए उन तमाम को ईसाल सवाब करता हूँ, कबूल फरमा। इस कब्रस्तान में हुजूर के जितने ग़ुलाम मौला करीम ज़िर मकी हैं उन तमाम को ईसाल सवाब करता हूँ, कबूल मंसूर फरमा। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को ईसाल सवाब करता हूँ, कबूल मंसूर फरमा। मौला करीम जाने वालों की तुरबतों पर रहमत और रिज़वान की बारिश अता फरमा। इनके कफनों को जन्नती लिबास से तब्दील फरमा, कब्रों में जन्नती बिछौने अता फरमा। इनकी तुरबतों को वसी कुशादा खुला रोशी मुनव्वर फ़राग फरमा। अपनी आगोश रहमत में ने जगह अता फरमा। जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाना। क़यामत के दिन अपने ख़ास साए अर्श के नीचे जगह अता फरमाना। मीज़ान अमल पर जब आमाल तुल रहे हों, पुल सिरात से गुजरने का जब संगीन मरहला दरपेश हो, तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से बहरामंद फरमाना। मौला करीम क़यामत के दिन जब ज़ुबानें प्यास की शिद्दत से बाहर आ रही हों, तो साकी कौसर के हाथों जामे कौसर पीना नसीब फरमाना। जन्नतुल फिरदौस में नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिफ़ाकत इन्हें अता फरमाना। ये तमाम दुआएं कुल मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात के हक़ में कबूल फरमा और हम तमाम का ख़ातिमा बिल खैर फरमाना। इश्क़ नबी में जीना और इश्क़ नबी में मरना हम तमाम का मुक़द्दर फरमाना। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।